नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं जिनका डीवी होना है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है कि आपको एसएससी एमटीएस 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके नाम में कोई इशू है या कोई और इशू है, तो आपको क्या जुगाड़ करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चाहे आपके फादर के नाम में दिक्कत हो, मदर के नाम में दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम है उन सब का सलूशन एक सिंगल वीडियो में मिलेगा। तो इस एक वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करिए, आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने सब कुछ लिख लिया है यहाँ पे, तो पहले मैं डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ, फिर मतलब कैटेगरी वाइज आप देख लेना कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है आपको एडमिट कार्ड, जो डीवी का आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में होगा, तो आपको वो एक ले जाना है, और किसी में क्या होगा, मार्कशीट अलग होगी, सर्टिफिकेट अलग होगा, तो वो दोनों ले जाने, ठीक है। तो ये 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, ये मैंडेटरी है। देखिए, ये जो एमटीएस का एग्ज़ाम है मैट्रिक लेवल का है, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आपको लेके ही जाना है, मैंडेटरी है। और इसके अलावा अगर आप 12th है या ग्रेजुएट है या कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है आपकी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग लेके जा सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, उन सब की आपको फ़ोटोकॉपी भी करानी है। कम से कम 2 सेट आप ज़रूर लेके जाइए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट आपको बनवाने, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके 2 फोटो आपको कॉपी करानी है, ठीक है, और सेट बना लेना आपको, ठीक है। उसके अलावा फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी। मोस्टली 2 फोटो की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 4 फोटो जो है वो लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसी पॉइंट में आपको जवाब दे दिया कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूरी है। हायर क्वालिफिकेशन अगर कोई भी है, अगर आप इंटर हैं तो इंटर के डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, मतलब सभी आप लेके जा सकते हो, वो ऑप्शनल है। आप ले जाना चाहो तो ले जाइए, अदरवाइज ना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेके जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में जब प्रमोशंस वगैरह होते हैं तो वो वही काउंट किया जाएगा। आप अगर 10th का ही देते हैं तो 10th ही आप रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी लगा देते हैं तो फिर आपके प्रमोशंस के बाद में चांसेस बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप टीए बनते हैं। अगर एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन होकर टीए बनते हैं। तो वो कब बनेंगे, जब आपका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाए होंगे, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एससी एसटी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी जो है उसमें आपका क्रूशियल डेट मांगते हैं, मतलब 3 साल पुराना तक ओबीसी जो है वैलिड होता है। क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अगर नहीं बना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मतलब नया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो आपसे कहेंगे कि आप प्रोविज़नल होना चाहते हैं या आप मतलब आपको मतलब हम ओबीसी काउंट करें या जनरल में आपको डालें। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब तो आप जनरल में जाओगे, लेकिन अगर नहीं मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आपसे वो एक मतलब फॉर्म भरवाएंगे और आपको प्रोविज़नल दे देंगे। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली डिपार्टमेंट में सिर्फ यही चेक किया जाता है ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसमें, कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं इस टाइम पीरियड में, मतलब जब आपने दिया है, ठीक है। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और मोस्टली डिपार्टमेंट जो है वो कोऑपरेट करते हैं और आपको रिजेक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं तो फिर आपकी बिहाफ पे होता है कि आपको डिपार्टमेंट अगर रिजेक्ट करेगा तब भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों को भी यही चीज़ें होंगी कि फाइनेंशियल ईयर का अगर नहीं है, तो अगर फाइनेंशियल ईयर का नहीं है आपके पास, मतलब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला, तो आप पे चॉइस है। आप अगर अच्छे आपके मार्क्स हैं तो आप जनरल में तुरंत काउंट हो जाओ, और अगर नहीं काउंट होना चाहते हैं तो फिर आप ईडब्ल्यूएस ही रह सकते हो,
बस आपका सर्टिफिकेट, वो फिर डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो रिजेक्ट करता है या नहीं करता है। SC ST में कोई फाइनेंशियल ईयर या क्रूशियल डेट का कोई लोचा नहीं है, तो SC ST वालों को कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो फॉर्मेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चाहे हाथ से पैर से कहीं से भी अगर हैंडीकैप्ड है, तो उसका उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक्स सर्विस मैन अगर हैं तो डी मेमो और NOC आपको ले जानी होगी। डी मेमो मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और NOC वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी और 2 सेट आपको बनाने हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो सबसे मेजर इशू है। जैसे अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, आपके फादर के नाम में कोई प्रॉब्लम है, आपके मदर के नेम में कोई प्रॉब्लम है, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी अगर इशू है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो। एफिडेविट के लिए कुछ नहीं जाना, आप वकील के पास जाओगे, जो भी आपके मतलब कोर्ट होगा, आपके मतलब जिला कोर्ट जो होगा आपके आसपास का, वहाँ जाएंगे, वकील से बोलेंगे कि इस रेफरेंस में मुझे बनवाना है नोटरी के पास, तो वो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कुछ चार्जेस आपसे बोलेगा, आप उसको बता दोगे तो वो उस फॉर्मेट पे आपका बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एफिडेविट बनवा लेना ताकि दिक्कत आपको ना हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है किसी भी मतलब नाम में, या मदर के नाम में या फादर के नाम में, तो उसके लिए आप एफिडेविट का सहारा लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि जनरल वाले बच्चे हैं तो जनरल वालों को क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, ID, फ़ोटो और अपनी जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, और उसके अलावा हायर जो क्वालिफिकेशन है वो, और इनके 2 सेट बनवा लेने। इस तरीके से OBC वालों के लिए OBC का जो सर्टिफिकेट है वो ऐड हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे PH वाले बच्चे हैं तो वो फिजिकल हैंडीकैप का अपना सर्टिफिकेट तो लेके जाएंगे, इसके अलावा आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे EWS वाले हैं तो उनके लिए EWS वाला सर्टिफिकेट बढ़ जाएगा, SC ST वालों के लिए SC ST का सर्टिफिकेट बढ़ जाएगा, PH वाले बच्चे हैं तो PH का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। एक्स सर्विस मैन है तो आप लोग अपना NOC या डी मेमो ये सब लेके जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर नाम में कोई इशू है तो उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसे अच्छे तरीके से देखिए और जो भी मैंने बात बताई उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।